नमस्कार मित्रों। आपने एक बात अवश्य सुनी होगी कि जो जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, जो प्राकृतिक जीवन यापन करते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। और बीमार पड़ते भी हैं तो उन्हें किसी दवा दारू की, किसी अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जंगलों में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, कोई चिकित्सालय है नहीं, कोई अस्पताल है नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं, फिर भी वो निरोगी रहते हैं और अपना पूरा जीवन स्वस्थ रह के निर्वाह करते हैं। तो ये आपने अनुभव किया होगा। लेकिन इनके विपरीत जो पशु पक्षी हमारे घरों में पालतू बन के रहते हैं या फिर जो सर्कसों में रहते हैं, ना तो वो निरोगी रहते हैं, ना वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और वो कम उम्र में मर जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, शायद आप ना जानते हो, कि जो हाथी जंगलों में 100 और 120 साल तक जिंदा रहता है, वही हाथी सर्कसों में या मनुष्यों का पालतू बनकर 30-35 साल में संसार से विदा ले जाता है। इसी तरह हम पहले गाय रखते थे तो गाय की उम्र 20-22 साल तक रहती थी, लेकिन अब जो डेयरी में गाय रहती हैं या जो पशुपालक गाय रखते हैं, वो अधिकांश गाय 10-11 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहती। और डेयरी में तो जो गाय की उम्र है, भैंस की जो उम्र है, वो 6-7 साल से ज़्यादा नहीं है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या कुछ दिया है। जंगल में पशु पक्षी इसलिए स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो समय रहते उन संकेतों को समझ लेते हैं जो रोग की शुरुआत के होते हैं। क्योंकि मौसम बदलेगा, खान पीन बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, प्राकृतिक अवस्था में बदलाव आएगा, तो कुछ प्रभाव तो शरीर में पड़ेगा। और शरीर पर जब प्रभाव पड़ता है तो वो रोग के रूप में या किसी विकार के रूप में अपने संकेत देने लगता है। तो ये पशु पक्षी अपनी जो छठी इंद्रिय है या ज्ञानेंद्रिय है, उससे उस चीज़ को पकड़ लेते हैं और उस चीज़ को यथाशीघ्र दुरुस्त कर लेते हैं। इसलिए वो स्वस्थ रहते हैं, बीमार पड़ने से बच जाते हैं। या फिर बीमार पड़ते हैं तो उसको वहाँ जो आसपास जड़ी बूटियाँ रहती हैं या शरीर के अंदर जो रसायन रहते हैं, शरीर तो स्वयं ही एक चिकित्सालय है। शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रवृत्तियाँ हैं जिनको पालन करने से वो अपने को दुरुस्त कर लेते हैं। यदि मैं बात करूँ अपने जीवन की, मनुष्य जीवन की, तो मनुष्य जीवन के अंदर ही वो सब कुछ समाहित है जो पशु पक्षियों के पास है। लेकिन हम क्योंकि रोग की शुरुआत में जब हमारे शरीर में विकार होते हैं तो उनको समझ नहीं पाते या उन पर ध्यान नहीं देते, या हम वो संकेत हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते और इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। हम उन संकेतों को समझकर उन्हें दुरुस्त करने की बजाय उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। और यही एलोपैथी का, यही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पहला आधार है कि जो लक्षण, जो सिम्टम या रोग की जो विकृति के जो प्रारंभिक सूत्र होते हैं, उनको जानकर नज़रअंदाज कर दीजिए, उनको दबा दीजिए। दबाने से हम समझते हैं हम स्वस्थ हो गए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो विकृति है धीरे धीरे हमारे शरीर में पनपती रहती है और धीरे धीरे जटिल असाध्य रूप का रूप धारण कर लेती है। तो जब तक हम इस प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे, तब तक हम निरोगता के उस सिद्धांत को, हम जीवन के उस सिद्धांत को, दीर्घ आयु की उस प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप ठीक से समझ लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, अब तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इसको अनुभव करने लगा है कि रोग के शुरुआती लक्षण हमारी मनोवृत्ति के आधार पर हमारे व्यवहार में, बर्ताव में परिवर्तन के लक्षणों के रूप में होते हैं। जैसे यदि हमें कोई बीमारी शुरू होने वाली है, हमारे शरीर में कोई विकृति आ गई है, तो सबसे पहला सूत्र उसका हमारी मनोवृत्ति के में आता है। हमारी भूख कम लगने लगती है या भूख दबने लग जाती है। कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनमें भूख बढ़ती है, लेकिन ज़्यादातर जो स्थितियां हैं उनमें भूख कम होती है, भूख दब जाती है, खाने की इच्छा नहीं रहती, या फिर गैस बनने लगती है। पेट में यदि हम कुछ खा भी लेते हैं, पचता नहीं, अपच बना रहता है, पेट भारी रहता है। और यदि इन चीज़ों पर भी हम समय रहते ध्यान नहीं दे पाते तो अगला लक्षण जो होता है वो कब्ज के रूप में, कॉन्स्टिपेशन के रूप में आता है। और वो तो कॉन्स्टिपेशन के बाद तो फिर बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपकी खाने की इच्छा में बदलाव आए तो आप तुरंत उस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में रोगों की शुरुआत हो रही है। आपके शरीर में कुछ विकृतियाँ, कुछ विकार पैदा हो रहे हैं जो आपको रोगी कर सकते हैं। ऐसे समय पर आप कुछ उपाय और साधारण से उपाय कर लें। साधारण से
प्रवृत्तियों को अपना लें तो आप निरोगी रह सकते हैं और किसी रोग को प्रकट होने से पहले तो रोक ही सकते हैं, किसी जटिल रोगों की गिरफ्त में आने से बच सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि रोग के पहले लक्षण हमारी मनोदशा के आधार पर होते हैं, मनोप्रवृत्ति पर होते हैं। यदि हम उस अवस्था में अपने को संभाल लेते हैं, अपने को दुरुस्त कर लेते हैं, तो हम किसी भी रोग से बच सकते हैं। आप सोचते हो या आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है वो सोचते हो कि भूख की प्रवृत्ति, खाने पीने की इच्छा, गैस बनना, अपच होना, इंडाइजेशन होना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाए, ये रोग की स्थितियाँ नहीं है, ये तो होती रहती हैं, साधारण अवस्था है। रोग तो है, कैंसर किसी को हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का हार्ट फेल हो जाए, कैंसर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, ऐसे जब अवस्थाएं होती हैं तो वो उनके लिए रोग हैं, क्योंकि उसमें उनको कुछ अवसर नज़र आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी अवस्था में पहुँचकर कोई व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से दिग्राह्य हुआ हो, क्योंकि ये समय काटने की प्रवृत्तियाँ हैं। आप हार्ट अटैक आता है तो बाईपास सर्जरी करा सकते हैं, आप स्टेंट डलवा सकते हैं, आप कुछ और प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी उम्र में वृद्धि नहीं होती है। कब दोबारा से गंभीर अवस्था आ जाए, कब आप संसार को छोड़कर चले जाएं, कहना मुश्किल है। इसी तरह यदि किसी की किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस कुछ समय काटने की व्यवस्था हो सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी आप सोच सकते हो कि आप दुरुस्त हो गए, दुरुस्त, लेकिन कितना कह सकते हैं कि आप कितने आप दिन जिंदा रहेंगे, ऐसी हर चीज़ के साथ में कह सकते हैं। तो ये कोई उपचार नहीं है, लेकिन आप यदि ऐसी किसी रोग की अवस्था में हैं तो वहाँ भी उन साधारण से उपायों को अपनाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो उनके माध्यम से आप असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आपको कैंसर है तो कैंसर की भी साधारण उपचार वही है कि शुरुआत उसी से हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, प्रवृत्ति बढ़ती गई, रोग में परिवर्तन होता रहा, रोग जटिल रूप धारण करता रहा और अंततः उसने कैंसर का रूप धारण कर लिया। आप उपचार कराते हैं, शायद आप सोचते हैं या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सोचती है, आपके डॉक्टर सोचते हैं कि कैंसर का उपचार तो बड़े अस्पतालों में हो सकता है, बहुत जटिल या जहरीले से जहरीले रसायन के सेवन से हो सकता है, सर्जरी से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ भ्रम करने की प्रवृत्तियां हैं। इनसे किसी रोग का कोई निदान नहीं होता। रोग का निदान तो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर ही, क्योंकि हम स्वयं एक चमत्कार के रूप में जन्म लेते हैं, तो शरीर के अंदर बहुत सारे चमत्कारिक रसायन हैं। यदि उनका हम प्रयोग करें, उनको यथासंभव अपने उपयोग में ला लें, तो हम निश्चित ही किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो असाध्य रोग से मुक्ति पाने का सहज साधारण उपाय है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान दें जो शुरुआती अवस्था में होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआती अवस्था में जब हमको भूख कम लगती है, तो ऐसी अवस्था में हमें कुछ भी करने की बजाय उपवास रखना चाहिए, खाना पीना कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। कैंसर की बात ही नहीं, आप हृदय संबंधी रोगों की बात नहीं, साधारण से नज़ला, जुकाम, इन्फ्लुएंजा की शुरुआत भी तभी होती है जब हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाती है, या हम खाए पिए आहार का सही तरह से पाचन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि एक अवस्था में भूख दबती है और एक अवस्था में भूख तीव्र होती है। जब भूख तीव्र होती है तो उसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो हार्मोनल विकार पैदा हो रहे हैं या कुछ ग्रंथि संबंधी विकार पैदा हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी भूख बढ़ती है। इसकी विपरीत यदि संक्रामक रोग की स्थिति है, लीवर कम काम कर रहा है, स्प्लीन यदि थोड़ा कम सक्रिय है, पेंक्रियास की यदि सक्रियता घटी है, तो ऐसी सभी अवस्था में, या फिर हमारे अंदर पाचन जो एंजाइम हैं, जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो शिथिल पड़ी है, तो ऐसी सभी अवस्था में भूख घटती है। और ऐसी सभी अवस्था में हमें स्वस्थ होने के लिए, पूरी तरह निरोगी होने के लिए, हमें सबसे पहले अपने आहार को, अपने खाने पीने को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें उपवास रखना चाहिए, निराहार रहना चाहिए। और ऐसे में आप चाहें तो गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं। पानी के साथ आप जो सूखी जो अदरक होती है, जिसे सौंठ बोलते हैं, सौंठ का पाउडर सेवन कर सकते हैं। उसका जो पाउडर बना के दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आप सौंठ को देसी जो गाय का घी होता है उसके साथ भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ये करना है आपको खाली पेट। इसके अलावा आप चाहें तो हिंगाष्टक चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपको खाली पेट लेना है। और निराहार अवस्था में यदि आप
संतरे का जूस लेते हैं या नींबू का जूस लेते हैं, नींबू का पानी लेते हैं, शरबत लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा मौसम्बी का सेवन भी कर सकते हैं आप। यदि काली दाख आपको मिल जाए तो ये भी बहुत उपयोगी। काली दाख का पानी या काली दाख का आप जूस बना के सेवन कर सकते हैं, या उसको पानी भीग के उसको चूस सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। उपवास में ये आपको दुरुस्त करती है, आपके पाचन तंत्र को सुधार देती है, और अंदर जो विकार पैदा हुए हैं, जो विकृति की प्रक्रिया पैदा हुई है, उसको यथासंभव ठीक कर देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद आप फिर से स्वस्थ होने लगते हैं। और कोई भी रोग है, सबसे पहले आपको खाने पीने को छोड़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज तो प्रवृत्ति कुछ अलग हो गई है। हम पश्चिमी जो चिकित्सा विज्ञान है या पश्चिमी जीवन पद्धति है, उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो पश्चिमी जीवन पद्धति ने हमें धन संपन्नता अवश्य दी है, उपचार की नई प्रक्रिया अवश्य दी है, लेकिन उससे विकृतियां बढ़ी हैं, उससे रोग जटिल हुए हैं, रोगों ने जटिल रूप धारण किया है, और वो हम कह सकते हैं कि वो हमारी निरोगता के लिए बिल्कुल उत्तम नहीं है। क्योंकि वहाँ आज आप देखें, अमेरिका में देख लिए तो अमेरिका में यदि किसी की भूख कम हो जाती है तो कहते हैं उसको प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, कमजोरी नहीं आने देना चाहिए। यदि भूख कम हो गई है तो उसे डाइजेस्टिव सॉल्ट दे दीजिए, आप उसको विटामिन्स बढ़ा दीजिए, आप उसको खनिज पदार्थ देना शुरू कर दीजिए। ऐसी कुछ चीज़ें देना चाहिए कि भूख कम ना हो। पेट यदि उसका साफ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर उसके लिए हम लग्जेक्टिव मेडिसिन दे देंगे, हम विरेचन मेडिसिन दे देंगे, लेकिन ये उपचार नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे पश्चिम में जब से उन्होंने अपनी जीवन पद्धति को बदला है, तब से वहाँ विकृतियाँ बढ़ी हैं। आप पश्चिमी सभ्यता का जिसका अनुसरण करते हैं वो तो विकृति है, क्योंकि वहाँ 15-16 साल की लड़कियां, अविवाहित लड़कियां गर्भ धारण कर रही हैं, अबॉर्शन की संख्या बढ़ रही है। वहाँ छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे हिंसक हो रहे हैं, गोली से दूसरे मित्रों को मार रहे हैं, अपने माँ बाप पर हमला कर रहे हैं, अपने समूह में कत्लेआम मचा रहे हैं। ऐसी विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। मोटापा वहाँ बढ़ रहा है, मोटापा वहाँ बीमारी का रूप धारण कर रहा है। मोटापा तो कई तरह की विकृतियाँ लेके आता है, कई तरह के साथ रोग लेके आता है। तो हमें उनका अनुसरण नहीं करना, हमें दीर्घजीवी बनना है। क्योंकि आप जिंदा रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन के बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे आप। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि हमारे ये 15-30-35 साल के बाद हम सिर्फ एक चीज़ करना शुरू करते थे कि हमें धन कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना है, मकान बनाना है, कार लेनी है, हमने विदेश यात्रा करनी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 40-42 साल में जब पहुंच जाएंगे, आपके पास अपार धन होगा, मकान होगा, आपके पास बंगला होगा, आप कार, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? क्योंकि आपने निश्चित रूप से समझ लिए कि 45 के बाद तो हम बीमार पड़ने की दिशा में बढ़ ही जाते हैं। आज किसी को भी देख लीजिए, आपके आसपास जो 40 तक स्वस्थ था, उपदेश देते थे, वो स्वस्थ की आदर्श कहे जाते थे, उनमें से अधिकांश लोग आपको बीमार मिलेंगे। अब डायबिटीज़ को तो हम बीमारी नहीं मानते, लेकिन डायबिटीज़ से आगे हृदय संबंधी रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। भारतीय सभ्यता में देखें तो आज आधी आबादी हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित है। ब्लड प्रेशर 60% से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है। इसी तरह अन्य विकृतियाँ बढ़ रही हैं। तो यदि आपने स्वस्थ नहीं रहना, आपने 30-40 साल की उम्र में सिर्फ धन कमाना है, तो उस धन का उपयोग क्या है? आप मकान बनाएंगे तो मकान में रहेगा कौन? तो आपको सोचना है कि आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है। निरोगी रहेंगे, दीर्घ आयु जीव आप यदि पाएंगे तो उसका सदुपयोग कर पाएंगे जो आप कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपकी 25-30 साल की उम्र तो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वयं को स्थापित करने में व्यतीत हो जाती है। 30-32 के बाद आपकी जो आय का साधन है, आपकी नौकरी है, आपका व्यवसाय शुरू होता है, और 40 तक पहुंचते पहुंचते वो अपने शीर्ष पर जाता है। लेकिन उसी के साथ आप विकृति में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, संतानहीनता की समस्या हो रही है, संतान नहीं होती है। 40 साल के बाद आसपास तो आप वैवाहिक संबंध बनाते हैं। तो इन सबको सोचना है कि यदि हम रोग को शुरुआती अवस्था में पहचान लें, रोग को शुरुआती अवस्था में पहचान के उसको सही कर लें, उसका निवारण कर लें, तो हम न केवल अपने को स्वयं असाध्य रोगों से बचा सकते हैं, बल्कि दीर्घ जीवन का भी आनंद ले सकते हैं। और जीवन के आनंद तभी है जब आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं। बीमार पड़कर आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते, ना जीवन की किसी भी कार्य को पूर्णता दे सकते हैं। अभी आज की स्थिति मैं देखूं तो आज तो
आधी से आबादी किसी ना किसी रोग से पीड़ित है और रोग की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं। अस्पताल खुलने से, डॉक्टर बना देने से, डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाने से इस समाज की कोई गति होने वाली नहीं है कि आप सोचो कि डॉक्टर बढ़ेंगे तो आप निरोगी रह सकते हैं। नहीं, आपने सिर्फ दवाइयों को, आपकी दवाइयों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। दवाइयाँ खाएंगे तो दवाओं के दुष्प्रभाव भी होंगे, साइड इफेक्ट भी होंगे। एक बीमारी का इलाज कराएंगे, दूसरी बीमारी शुरू होगी, दूसरी के बाद तीसरी शुरू होगी और 40 क्रॉस करते ही, मैं 50 की बात तो बाद में करता हूँ, 40 से पहुँचते पहुँचते आप ढेरों मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। आपकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है, आपकी जो शारीरिक प्रवृत्ति है वो बदल जाती है। आप ना ठीक से खा पाते हैं, ना ठीक से पाचन कर पाते हैं, ना पेट साफ हो पाता है और तमाम बीमारियां तो नई नई रूपों में सामने आ रही। नए रूप में बीमारी नहीं बदल रही है, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सा विज्ञान है, रोग के लक्षणों को सही से समझ नहीं पा रहा है। और रोग के लक्षण वही होते हैं कि आपकी यदि भूख घट जाए, भूख घटना रोग की प्रारंभिक अवस्था है। चाहे वो किसी भी रोग की हो, इन्फेक्शन की हो, चाहे वो कैंसर की हो, हार्ट की हो, चाहे वो किडनी फेलियर की हो, भूख घटना उसका समस्या है। यदि डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके शरीर में पैदा हो रहे हैं तो उससे भूख बढ़ेगी। भूख थायराइड की समस्या के दौरान भी बढ़ती है। डॉक्टर्स तो आज से कुछ साल पहले कहते थे, अभी तो मैं बताऊंगा कि यदि लीवर खराब है आपका तो उनको कोई दिक्कत नहीं, कि लीवर तो पता नहीं लगता, वो कुछ टेस्ट कराते हैं उसमें बढ़ता घटता है, कुछ मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन लीवर का डिसऑर्डर होना, इसका अर्थ है कि आपकी बहुत सारी प्रक्रियाएं गड़बड़ा गई हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और ये सब शुरुआत होती है हमारे पाचन तंत्र से, हमारे भूख और प्यास से। यदि हमारी भूख प्यास सही है, पाचन प्रक्रिया सही है, पाचन तंत्र अपना सही काम कर रहा है, हमारा पेट नियमित रूप से साफ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि स्वस्थ हैं और स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। यदि हम इनमें से किसी भी प्रवृत्ति से पीड़ित हैं, इसका अर्थ है हम ठीक नहीं है, हम रोगी बनते जा रहे हैं, हम रोग की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे को इस पर सचेत होने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको कोई विशेष दवा लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप यदि महंगी से महंगी दवा लेंगे, महंगे से महंगे डॉक्टर से उपचार करेंगे, अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो आप इन बीमारियों से मुक्ति पा नहीं। इनकी सहज साधन प्रवृत्ति है कि आप उपवास रखिए। उपवास का बहुत महत्व है। अब तो ये चिकित्सा विज्ञान से भी साबित हो गया है कि यदि महीने में कम से कम 2 बार उपवास रखते हैं तो आप न केवल रोगों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि असाध्य रोगों को विकसित होने से रोक देते हैं। कैंसर जैसी रोग विकसित होने की संभावना 50% तक घट जाती है। और आपकी उम्र में 1 दिन का उपवास कुछ घंटे की वृद्धि करता है। यदि साल में आप 30-35 दिन उपवास रखते हैं तो निश्चित ही आपकी उम्र में 1-1.5 महीने की वृद्धि होती है, आप निरोगी रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको बताया कि यदि आप रोग की शुरुआती अवस्था में उन संकेतों को पहचान लेते हैं, उन पर चिंतन मनन करते हैं, उनकी समाधान की शुरुआत कर देते हैं, तो आप न केवल रोगों को विकसित होने से रोक सकते हैं, अपने को निरोगी रख सकते हैं, अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं और जीवन के बहुत सारे कामों को निपटा सकते हैं और इसके साथ ही आप दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।